हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर के ऐप में मॉक टेस्ट आता है, उस मॉक टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया है। अगर आपने देखिए, इसमें आज हम जो है एसएससी जीडी 2023-24 का जो मिनी मॉक आ रहा है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के हम जितने भी मॉक आए थे मैथ के, वो सारे मॉक को हम सॉल्व करा दिया है। अगर आपने पीछे का कोई भी मैथ आपका कोई फंसा होगा और आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग जो मिनी मॉक मैथ का है 4 जनवरी का, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि बढ़िया से आपको समझाते हुए कम टाइम के अंदर आपको पूरा मैथ बता दें, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो इससे पहले भी 4 जनवरी से ये हर 2-2 दिन पर मैथ रीजनिंग का एक साथ और जीके, इंग्लिश और हिंदी का एक साथ आता है। हर 2-2 दिन पर अपलोड होता है। तो जितना भी मिनी मॉक आया था, चाहे वीकली मॉक हो, चाहे मिनी मॉक हो, सबको हम सॉल्व कराते हैं। सब में मैथ के सवाल को हम लोग बताते हैं, ठीक है? और अच्छे कांसेप्ट के साथ सीखते हैं। तो इसमें देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 4 जनवरी 2024 को जो मॉक आया था, उसमें जितने भी मतलब 20 सवाल हैं और जितना भी अच्छा कांसेप्ट है, उस कांसेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे। और कोशिश रहेगा बहुत कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व करा दें। 25 मिनट के अंदर, यहाँ 25 मिनट का टाइमिंग रहता है, तो उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि कवर कर दें। और जो भी क्वेश्चन, अगर 2-3 क्वेश्चन बच भी जाता है, तो उसे सबमिट होने के बाद हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब इतना टाइम लीजिएगा मैथ में तो कैसे होगा। यहाँ हम आपको समझाते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया जाता है। अगर आप खुद से बनाए, जब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब खुद से आप मैथ बनाइएगा, तो आप बहुत कम टाइम के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चन को बना दीजिएगा, वो भी आसानी से एकदम बना दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए 25 मिनट का टाइम रहेगा, आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। और आपका एग्जाम में जो है, एग्जाम में क्या रहेगा, 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और मैथ और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम तो लगता है, लेकिन एक्यूरेसी भी देता है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सही करना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, ठीक है। तो जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कह कैसे रहा है, तभी जाकर आपसे मैथ बन पाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं और इसके बाद हम पूरा जो 20 सवाल है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, बीच में कोई बात नहीं होगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये सभी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। तो ए को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 15 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में, तथा सी और ए मिलकर कार्य को कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। अब देखिए, हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा, जो कि इन तीनों का एलसीएम होगा। टोटल इन तीनों का एलसीएम ही हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 60 हो जाएगा तीनों का एलसीएम। देखिए, 15 जू का 60, 12 पंजे 60 और 10 छक्का 60 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी और देखिए, वे एक साथ 5 दिन तक काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, यानी कि 5 4 9 और 6 15, यानी कि 2 ए बी और सी मिलकर जो है कितना के एब्सेंस से काम हो रहा है, तो 6 5 11 और 4 15 के एब्सेंस से। तो ए बी और सी मिलकर काम को करेंगे, तो किस एब्सेंस से करेंगे, तो कहिएगा 15/2 के एब्सेंस से करेंगे। और ये तीनों मिलकर जो है 5 दिन तक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो काम कितना होगा, तो 15 5 75, 75/2 को क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 37 दूनी 74, 37.5 लिख दीजिएगा। अब ये 60 कार्य में से 37.5 कार्य हो चुका है, तो हमारे पास कार्य बचा कितना है, तो 60 में से 37.5 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए, 2.5 इधर करेंगे तो 40 और 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 2 22, 22.5 कार्य अभी भी हमारे पास शेष बचेगा, शेष कार्य बचेगा ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बी और सी कार्य छोड़ देते हैं, यानी कि बी और सी का एब्सेंसी क्या है, 5, 5 का एब्सेंसी कार्य में से हट जाता है। तो ए को पूरा करने में कितना दिन और लगेंगे। देखिए, ये जब देखिए टोटल तीनों मिलकर 15/2 एफिशिएंसी था तीनों का, तो यहाँ बी और सी हटेंगे तो एक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 15/2 को लिख सकते हैं 7.5, ठीक है। और माइनस बी और सी के मिलकर एफिशिएंसी कितना था 5, तो 7.5 में से 5 घटा तो क्या बचा, 2.5 बचा। अब ए जो है इस शेष कार्य को, शेष कार्य बचा कितना है 22.5, उसकी उसे किस एफिशिएंसी से करेगा, तो ये 2.5 के एफिशिएंसी से करेगा। तो कितना दिन का समय लगेगा, तो 25 9 या 225 होता है, यानी कि 9 दिन में जो है वो शेष कार्य को समाप्त कर देगा। 9 दिन किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। तो कहिएगा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना देखिए, अगर आप मेरी पूरा बातों को ध्यान से समझते हुए बनाइएगा, तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे आपको क्वेश्चन को फॉलो करते हुए बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
क्वेश्चन है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 48 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को जो है 1 घंटे 36 मिनट में तय करता है तो उसकी नई चाल क्या होगी। देखिए यहाँ हमारा डिस्टेंस जो है बराबर है। जब डिस्टेंस हमारा बराबर होता है तो टाइम के उल्टा जो होता है स्पीड होता है। अब देखिए पहले टाइम लग रहा था कितना, तो 2 घंटा 28 मिनट, तो 2 घंटा 28 मिनट को क्या लिखेंगे, 2.28/60 लिखेंगे। अब टाइम लगना कितना चाहिए, 1 घंटा 36 मिनट का, 1 घंटा 36 मिनट क्या लिखेंगे, 1.36/60। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखिए इसको अगर 4 से कटेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको 4 से कटेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो 15 हो जाएगा, इसको 12 से कटाइए, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 हो गया। 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37/15 लिखेंगे और रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि रेशियो हो गया 27/24। ये हो गया टाइम का रेशियो। तो इसके जस्ट उल्टा हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 24:37। ये हो जाएगा उसका स्पीड का रेशियो। अब देखिए जब 2 घंटा 28 मिनट का समय लग रहा था तो स्पीड क्या दिया था, 48, यानी कि 24 का मान किसके बराबर था, तो कहिएगा 48 किलोमीटर पर आवर के बराबर था। ठीक है, 24 का मान जो 48 किलोमीटर पर आवर के बराबर था, तो अब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो 37 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 होता है, तो 37 में भी 2 से गुना कर दीजिए, 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा, अब उसका स्पीड हो जाएगा। तो 74 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब हमारा डिस्टेंस बराबर होता है तो टाइम के जस्ट उल्टा स्पीड होता है और स्पीड के जस्ट उल्टा टाइम होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 5500 रुपये और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट 40%, 30% और 20% दी गई तो जूसर मिक्सर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य क्या था, 5500 रुपया। पहले उस पर 40% का छूट दिया गया तो 60% पर बेचा गया, फिर उस पर 30% का छूट दिया गया तो 70% पर बेचा गया, फिर उस पर 20% का छूट दिया गया तो 80% पर बेचा गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो को और हटा देंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब गुना कीजिए, तो 7 3 21, 21 8 कितना होता है, तो कहिएगा 168 होता है। 168 में हमें गुना करना है किससे, तो इस 11 से गुना करना है। 11 से गुना करने का रूल, इकाई अंक लिख दीजिए, आगे वाले के साथ जोड़िए, 8 6 14, फिर 6 1 7, 7 और 1 7 और 1 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक 1848 जो रुपया हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1848 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के लसअ और मसअ क्रमशः दिया है 90 और 15, यानी कि एलसीएम कितना दिया है 90 और एचसीएफ दिया हुआ है हमारे पास 15, और दोनों संख्या का योग मान लीजिए संख्या ए और बी है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है 75 दिया है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए बड़ी संख्या मान लीजिए हम ए को मानते हैं, तो यानी कि ए जो होगी बी से बड़ा होगी, बी से बड़ा होगा ना। अब हम ऑप्शन रख कर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इसे ऑप्शन से बनेगा तो आपका जल्दी बन जाएगा। ऑप्शन ए है 90, तो कभी भी दोनों का योग मिलकर 75 आ रहा है, तो एक अकेले का मान 90 हो सकता है, यानी कि दूसरी संख्या को आप निगेटिव में रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो 90 तो हमारा होगा नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और देखिए ऑप्शन डी में दिया है 75 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक संख्या को हम 75 रखते हैं तो दूसरी संख्या को हमें 0 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन बी में दिया है 45 और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 60। अब दोनों को रख कर देख लेते हैं। मान लीजिए अगर बड़ी वाली संख्या को 45 लेते हैं तो हमारे एक संख्या क्या बचेगा 30 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 के बराबर आ जाएगा। और 45 गुना 30 करेंगे, 45 गुना 30 करेंगे तो हमारा बराबर होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यानी कि 90 इंटू 15 के बराबर होना चाहिए। तो ये भी देखिए 45 दूनी 90, 15 दूनी 30, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया, यानी कि यहाँ जो है बराबर दोनों दिया है। 45 में 30 से जब गुना कर रहे हैं तो 90 गुना 15 के बराबर है। तो हमारा जो ऑप्शन 45 है, यानी कि जो ऑप्शन बी है हमारा यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें 60 पर चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन से इसे सेटिस्फाई कीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका इससे बढ़िया मेथड हमको लग ही नहीं सकता कोई है, नहीं तो आप फिर फॉर्मूला पर रख कर आप बना सकते हैं। फॉर्मूला से बढ़िया आप ऑप्शन रखिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ रहता है, और यहाँ जब ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन को चेक करके आराम से इस क्वेश्चन का जो है आंसर ला सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन देखना तो बहुत पहले भी इस मॉक टेस्ट का जो मॉक टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आता था उसका हम सोल्यूशन कराते थे।
अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 दिया है। अब बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है और इसके आधार की परिधि दिया है 44। आधार की परिधि पहले क्या होता है? बेलन के आधार की परिधि जो होता है 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 44 दिया है। यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा? 44 अब बटे में 2 पाई। 2 पाई को लिखेंगे 22 बटे में 7, 22 दूनी 44 को काट दिया, यानी कि आर बराबर आ गया हमारे पास 7। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हमें आयतन निकालना है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से पहले एच निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है बेलन का होता है 2 पाई आर एच। यहाँ देखिए 2 पाई आर एच का मान कितना दिया है? 660 के बराबर दिया है। और देखिए 2 पाई आर का मान 44 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सीधे 44 लिख सकते हैं। 44 गुना एच बराबर दिया है 660। 22 से इसको कटेंगे तो 2, और 22 से इसको कटेंगे तो 30 हो जाएगा। 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि एच बराबर आ गया हमारे पास 15। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस निकाल दीजिए 22 बटे में 7, आर का मान हमारे पास आ गया है 7 गुना 7, एच का मान क्या लिखेंगे? 15। 7 से 7 को कटा दीजिए, 15 साथ कितना होता है? 105। 105 में हमें 22 से गुना करना है। गुना कीजिए, 22 पंजे 110। हाथ में लगा क्या हमारे पास? हाथ में लगा 11। 22 दहिया 220, 220 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 231 हो जाएगा। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2310 किस ऑप्शन में दिया है? तो ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली बना दीजिएगा। और इसमें केवल फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे आसान से बन जाएगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये की राशि पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए जब मान लीजिए 12 मंथ में रेट दिया है हमारे पास 8%, तो 6 मंथ में रेट क्या हो जाएगा? कहिएगा 4% पर। और 1 साल में जब भी हम देखिए जब भी हम रेट को आधा करते हैं तो टाइम हमारा दुगना हो जाएगा। तो 1 साल में हमें टाइम कितना? 6 मंथ का 2 बार रेट लगेगा, 2 बार रेट लगेगा ना 6 मंथ का। तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000। इसे ट्री मेथड से बनाइए, आराम से बन जाएगा। 4% का रेट लगेगा क्योंकि 6 मंथ पर रेट लग रहा है। तो 15,000 का 4%, 15 चौके 60, यानी कि 600 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 600। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि 4%, 600 का भी 4% ब्याज लगेगा। तो 6 चौके 24 रुपये और ब्याज लगेगा। सबको जोड़ दीजिए, यहीं जो हो जाएगा हमारे पास सीआई हो जाएगा। तो जोड़िए 600 और 600, 1200 और 24 कितना हो जाएगा? 1224 रुपये जो हो जाएगा उसके पास चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। 1224 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्डमास से। बोर्डमास में आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या करें कि पहले 4 गुना 2, अब भागा में है 3। ठीक है, भागा में 3 है तो नीचे में कर देंगे, और का पहले क्रिया होगा तो 3 गुना 12 कर देंगे, आसानी हो जाएगा। पहले का भी क्रिया कर दिए तो नीचे में 3 गुना 12 कर दिए। फिर माइनस में देखिए क्या है 3, अब भागा में 2 तो नीचे में 2 हो जाएगा। गुना का जो दिया है 3, 2 में से 2 माइनस 3 दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है? 2 माइनस 3 यानी कि -1 लिखेंगे इसे, और गुना का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में जो है 3 भागा में 2 का है तो गुना 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 3 से इस 3 को कटा दीजिए। ठीक है, 2 से इस 2 को कटा देंगे, और देखिए यहाँ इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? तो कहिएगा 2/9 हो जाएगा। माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या बचेगा? तो कहिएगा 3 बचेगा, और फिर प्लस में बचेगा यहाँ 1/2। अब सॉल्यूशन कर दीजिए। 9 दूनी का 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 18 तिया 54, और यहाँ 2 9 18 तो 9 हो जाएगा। सबको जोड़िए, 54 4 58, 58 और 9 कितना होता है? 67, 67 अब बटा में 18, 67/18 किस ऑप्शन में दिया है? तो ये ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस बोर्डमास का सोल्यूशन क्या आएगा? 67/18। तो 67/18 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस बोर्ड मास समझ में भी आएगा, ये बोर्ड मास जो है समझ में भी आया होगा। बोर्ड मास में आप देखिए भी बोर्ड मास का प्रयोग करके बनेगा तो आपसे आसानी से, जो रूल कहते हैं बोर्ड मास का, उस रूल से आप बनेगा तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन करेंगे पी और क्यू किसी कार्य को 9 दिन और 15 दिन में करते हैं। पी कर रहा है 9 दिन में और क्यू कर रहा है 15 दिन में। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो 15 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 45 हो जाएगा। 9 पंजे 45 और 15 × 45 हो जाएगा। पी और क्यू मिलकर 8 के एब्सेंस से कितना दिन तक कार्य कर रहे हैं, 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो 8 तरीके 24 कार्य कर देंगे। अब 45 कार्य में से 24 कार्य हो गया तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 21 कार्य अभी भी उनके पास शेष बचा। तो अब कह रहा है कि क्यू अकेले उस शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। अब क्यू को कार्य करना है, 21 कार्य बचा हुआ है, क्यू का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 के एफिशिएंसी से 21 कार्य को करेगा तो 7 दिन का समय लगेगा। अब हमसे क्वेश्चन में आंसर क्या पूछ रहा है कि क्यू द्वारा शेष कार्य को करने में कितना दिन समय लगेगा, तो शेष कार्य को करने में उसे 7 दिन का समय लगेगा। 7 दिन किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो यदि उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है तो x का मान हमें बताना है, और x जो है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में उसका आंसर लाना पड़ेगा। तो ये औसत चाल का जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2s1s2 बटे में s1 प्लस s2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड दिया है 45 का। ठीक है, और 2 इंटू पहला है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सबको किलोमीटर पर आवर में रखना है, और x हमारा किलोमीटर पर आवर में है। अब बटे में इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू 18 बटे में 5 प्लस का x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 45 बराबर में जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4, 4 में 18 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72x। अब बटे में जो हो जाएगा 18 दूनी का 36 प्लस का x हो जाएगा। अब इसको इधर गुना कर दीजिए, 45 में हमें 36 से गुना करना है तो 45 गुना 36 लिखिए, गुना मत कीजिए, 45 इंटू 36 लिख दीजिए, फिर प्लस का लिख देंगे 45x बराबर किसके हो जाएगा, तो 72x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो x का मान आएगा किसके बराबर होगा, तो 45 गुना 36, अब बटे में 72 में से 45 घटेगा क्योंकि उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से 5 गया कितना बचा 7, और यहाँ क्या बचा 6 में से 4 गया तो 2, 9 से इसको कटेंगे तो 3, और 9 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 से इसको कटेंगे तो 12, 12 पंजे 60, 60 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा x का मान हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अपने माल को अंकित करता है। यहाँ देखिए, और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। देखिए, एक है एमपी, एक है एमपी, एक है सीपी और एक है एसपी। मान लीजिए 100 रुपये उसका सीपी है तो उस पर कितना 40% अधिक अंकित किया, यानी कि 140 रुपये अंकित किया, और इस पर क्या कर रहा है 25% का छूट दे रहा है। तो इसका 25% अगर हम देखेंगे तो इसका 25% 1/4 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि 35 रुपये का छूट दे रहा है। इसका 140 का जब 25% निकालिएगा तो 35 होगा, 35 रुपये का छूट दे रहा है। देखिए 25% को 1/4 लिखेंगे, 4 से इसमें भागा देंगे तो 35 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट निकाल दिए। तो 140 में से 35 गया तो कितना में बेच दिया, 105 में बेच दिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। 100 रुपये उसका सीपी यानी क्रय मूल्य था, 105 रुपये में उसे बेचा जा रहा है, तो कितना रुपये का लाभ हो रहा है 5 रुपये का, यानी कि 5% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 5% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में 5% का लॉस है तो उसे मत लगा दीजिएगा, नहीं तो बनाकर भी आप क्वेश्चन को आंसर को गलत टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ 5% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को जो है 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या हुई। देखिए टोटल मतों की अगर संख्या हम देखें तो 100 है, उसमें से मतदान कितना हुआ, मतदान 12% लोगों ने नहीं किया तो 88 लोगों ने किया है मतदान। ठीक है, समझिएगा 100 में से 12 लोग नहीं किए तो 88 लोग ने मतदान किया है, हम 100 मान कर चल रहे हैं। यहाँ से देखिए कुल मत का जितना मत था 100, उसका 68% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 68%, और बाकी का टोटल मतदान हुआ कितना है 88, यानी कि हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 88 में से 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 20% जो मतदान है उसे हारने वाले को मिला होगा, और 68% मतदान जो है जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है। तो कितना मतों से हरा रहा है उसे, तो 68 में से 20 गया तो कितना बचा 48,
48 मतों से हरा रहा है, लेकिन 48 का वैल्यू एक्चुअल में दिया कितना है, 2880 के बराबर दिया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। तो मतदान कितने लोग किए हैं, 88, यानी कि इस 88 का मान हमें बताना है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2880 बटे में 48 और गुने में 88, 88 का मान हमें बताना है। देखिए इसको जब हम लोग 12 से कटाएंगे तो 12 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 12 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, जीरो। 4 से इसको कटाएंगे तो 60 से हो जाएगा। 6 में 88 से गुना कीजिए, 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 52, 5280 जो हो जाएगा हमारा टोटल मतदान हुआ है। टोटल मतों की संख्या हमसे नहीं पूछ रहा है कितना मत है, कितना मतदान हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो 5280 लोगों ने जो है मतदान किया है। तो 5280 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग समझते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। मान लीजिए अगर गोले की त्रिज्या को हम मान लेते हैं छोटा r और शंकु की त्रिज्या को मानते हैं r, ये होता है, ये स्फीयर यानी कि सर गोला को माने हैं और ये हम कौन यानी शंकु को माने। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि शंकु का आयतन उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या जो है, शंकु का आयतन पहले कितना होता है, तो कहिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है, और गोला का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी यानी कि आर बराबर दिया है आर का आधा, यानी कि शंकु के आधा r/2 के, यानी कि आर और आर का अगर हम रेशियो देखेंगे तो 1:2 हो जाएगा ना, आर और आर का रेशियो 1:2 के बराबर आ जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन को, यहाँ दोनों का आयतन को हम लोग बराबर कर रहे हैं, उस आयतन के बराबर है जहाँ यहाँ एक हम बड़ा आर माने तो बड़ा आर मान लेते हैं। अब इसको बराबर कीजिए, पहले देखिए 3 से 3 को कटा दीजिए, पाई से पाई को कटा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 4, आर की जगह क्या लिखेंगे तो 1 लिख दीजिए, 1 लिख देंगे ना तो 1 का क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ आर की जगह क्या लिखेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू एच के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 को कटा दीजिए तो एच बराबर आ गया 1, एच बराबर 1 आ गया। छोटा आर का मान 1 है और बड़ा आर का मान 2 है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु वाले को क्या माने थे बड़ा आर यानी कि ये 2, और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ गया 1, तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बड़ा आर या अब बड़ा आर और अनुपात एच, इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा आर को मान है 2 और छोटा एच का मान आ गया है 1, तो 2:1 जो हो जाएगा उनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। तो 2:1 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप समझे होंगे तो आपसे आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसे दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो इसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा, क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपये है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर पर 5.2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए समझिए, पहले 16.2/3% को हम क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 16×3 = 48 दूनी 50 बटा में 300, परसेंट को नीचे में करेंगे यानी कि 1/6 लिखेंगे। 6 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है यानी कि 7 रुपया हो जा रहा है, और ऐसा 3 वर्ष तक हो रहा है, 3 वर्ष तक लिख देंगे। यानी कि अगर देखिए मूलधन ये होता है मूलधन और ये होता है अमाउंट, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। 216 रुपया पर जो है 216 रुपया हो रहा है प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना हो गया 343, यानी कि ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइए, 13 में से 6 गया 7, यहाँ 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 127 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में दिया है इसका मान 6350 के बराबर है। ठीक है, 6350 के बराबर है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसी राशि पर, राशि क्या आ रहा है 216 प्रिंसिपल है ना, और उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर क्या है 1/6, और टाइम कितना लिया जा रहा है तो 5.2/3, तो 5 3 15 और 2 17/3 हो जाएगा। ये एसआई हो जाएगा। एसआई का मान हमें निकालना है, पहले एसआई देख लेते हैं हो कितना रहा है। ठीक है, 6 से इसको घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, और 3 से इसको घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि हमें मान निकालना है किसका, तो 12 × 17 का, तो 12 × 7 = 84, 12 × 1 = 12,
12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 204 का हमें मान बताना है। 127 का मान 6350 दिया है, तो 204 का हमें मान बताना है। तो देखिए थोड़ा नीचे में इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे 6350 बटे में 127 अब गुना का 204, इसी को लिखेंगे ना, इसको हम यहाँ लिखे हैं और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 100 पंजे 500, 27 पचे 135, ये 5 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। 27 पचे 135, 100 पचे 500, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब गुना कीजिए 204 में हमें 5 से गुना करना है, तो 5 चौके के 20, 20 पंजे 100, देखिए 5 चौके 20, हाथ में लगा 2, तो 20 पंजे 100, 100 और 2 कितना हो जाएगा 102, 102 पर एक जीरो को बैठा देंगे, यानी कि 10,200 रुपये जो हो जाएगा उसके बाद ऐसा ही प्राप्त होगा। तो 10,200 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, अब मात्र 2 मिनट का समय बचा है। 2 मिनट में जितना क्वेश्चन हो पाएगा हम उसे करा देंगे, बाकी के क्वेश्चन को सबमिट होने के बाद करा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा। क्वेश्चन करें कि 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यदि रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 700, साथ में उस पुल की लंबाई को हम x मान लेते हैं, इसको पार करेगी। तो इसे देखिए स्पीड इंटू टाइम कितना है 60 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे और इसे 72 सेकंड में पार करेगी, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 18 चौक 72, यानी कि 700 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 चौक के 20 में 60 से गुना करेंगे तो 1200 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1200 में से 700 को घटा दीजिए 500 मीटर, 500 मीटर जो हो जाएगा उस पुल की लंबाई हो जाएगी। 500 मीटर किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ऑप्शन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कर रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ। इसमें बस 962 का यही वैल्यू है कि ये विक्रय मूल्य बराबर है। देखिए एक सीपी है और एक एसपी है, हो सकता है इसमें टाइम खत्म हो जाए क्योंकि 48 सेकंड का टाइम है, तो सबमिट होने दीजिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करा देंगे, ठीक है। 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 10 रुपये के सामान को हम 13 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। और फिर 26% का लाभ हो रहा है, तो 26% को क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 13 बटे में 50 लिखेंगे, यानी कि 50 रुपये के सामान पर 13% का 13 रुपये का हानि हो रहा है, यानी कि 37 रुपये में बेचा जा रहा है। और दोनों में विक्रय मूल्य बराबर है क्योंकि 962 के बराबर है, तो इसमें हम 37 से गुना कर देंगे और इसमें 13 से गुना कर देंगे। अब देखिए जब 37 से में इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 370, अब प्लस ये हो जाएगा सॉरी रेशियो ये हो जाएगा कितना 13 7 91, 13 3 39, 39 और 9 48, 481 के बराबर हो जाएगा। सबमिट होने दीजिए, 10 सेकंड 8 सेकंड का टाइम है, सबमिट होने दीजिए। यहाँ देखिए 13 पंजे 65, 650 हो जाएगा और रेशियो में यहाँ भी 481 आएगा क्योंकि दोनों का मान जो है बराबर हम कर दिए, यहाँ सीपी बराबर हो गया। अब देखिए सबमिट हो गया, इसे पहले सबमिट होने दीजिए। 14 क्वेश्चन अभी तक बन गया, 15वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए व्यू रिजल्ट में देखते हैं कितने लोग अभी तक टेस्ट को दे दिए हैं। यहाँ अभी दिखा नहीं रहे हैं, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। ऑन अटेम्प्ट में चलते हैं पहले। देखिए इस क्वेश्चन को हमें बना रहे थे, इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए 37 में जब 13 से गुना करेंगे तो 13 7 91, 13 3 39, 39 और 9 48, 481, तो यहाँ भी 481 आ गया। अब देखिए हमारे पास टोटल जो सीपी प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, ये था 370 में 650 को जोड़िए तो 0 7 5 12 और 6 3 9 और 1 10, 1020 प्राप्त हुआ। 481 दूनी कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 1 और 1 2, 8 और 8 16, 4 4 8 1 9, 962 हो गया। अब देखिए 1020 रुपया सीपी था, इसको हम क्या मानते हैं सीपी, और 962 रुपया उसका एसपी हो गया। तो लॉस तो हो रहा है, तो लॉस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कितना का लॉस हो रहा है वही हमें बताना है अप्रॉक्स में। तो देखिए 1020 में खरीद कर लाए थे और 962 में बेचा जा रहा है, तो 0 में से 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 11 में से 6 गया 5, 58 रुपया का लॉस हो रहा है। किस पर लॉस हो रहा है, तो कहिएगा इस 1020 यानी कि क्रय मूल्य पर लॉस हो रहा है और गुना 100 में परसेंटेज बताना है। 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से कटेंगे तो 51 और 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटेंगे तो 29 हो जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे ऊपर में हो जाएगा 290 और नीचे में हो जाएगा 51। 290 बटा 51 किसके अप्रॉक्स में आएगा, क्या 6% के आसपास जाएगा, नहीं, कहेगा 51 पाँचे, यानी कि 51 पाँचे कितना होता है 255, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 5.7% का लॉस, क्योंकि यहाँ 1020 में जो है हम हमारा क्रय मूल्य पड़ा है और 962 में बेचा जा रहा है, यानी कि जो है लॉस हो रहा है। 1020 में खरीद कर रहा है, 962 में बेच रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो 5.7% का अप्रॉक्स में जो है हमारा लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए
लाभ वाला तो हमारा ऐसे ही ऑप्शन छट जाएगा। एक बचता है ऑप्शन बी में 6% दिया है, ऑप्शन ए में जो है ऑप्शन ए में दिया है कितना 5.7%। तो ये अप्रॉक्स में जो है 5.7% के अप्रॉक्स आएगा, जो कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि P जो है Q से 40% कम है, यानी कि P है और Q है। Q अगर 100 है तो इससे 40 कम यानी कि 60 होगा। तो कह रहा है Q P से कितना अधिक है, तो कि 40 अधिक है। किससे अधिक है, तो 60 से अधिक है और गुना 100। देखिए 20 से कटेंगे तो 2 और 20 से इसको कटेंगे तो 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 और बटे में 3। 200 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखना है तो 66.66% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 66.6% ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं था। अब देखिए समझते हैं एवरेज वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा कि 12 संख्याओं का माध्य दिया है कितना 25। अब कह रहा है कि एक संख्या को निकाल दी जाती है तो उनका माध्य 22 हो जाता है, यानी कि एक संख्या को निकाल दिया तो कितना संख्या बचा 11। 11 संख्या का माध्य हो गया 22। अब देखिए अगर संख्या हम 25 को ही निकालते तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन संख्या जो है कुछ ज़्यादा चला गया है तभी जाकर औसत कम हो गया है, तो कितना एक्स्ट्रा चला गया है, तो सभी के औसत में 3-3 की कमी हो गई है। कितने लोगों में, 11 लोगों में, यानी कि इतना जो है वो एक्स्ट्रा लेकर चला गया है। तो 25 में 33 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 या 3 8 और 3 या 2 5, यानी कि 58 जो हो जाएगा। जो निकाली गई संख्या है उसका वैल्यू कितना था 58। 58 किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन को आप ऐसे ही शॉर्ट में बनाइए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पर भी ये सब रूल आसानी से आपसे मतलब बहुत कैलकुलेशन कम पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा, ठीक है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रयमूल पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। 12.5% को पहले क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 1/8 लिखेंगे। कह रहा है कि 8 रुपये में वो खरीद कर लाए, लेकिन आपको बेच रहे हैं 7 रुपये में, 1 रुपये के लॉस पर बेच रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है ना कि 8 रुपये में वो खरीद कर कितना लाया है 36 ग्राम, 36 ग्राम खरीद कर लाया है, लेकिन दे कितना रहा है 28 ग्राम। तो 28 ग्राम का उसका कीमत कितना पड़ा होगा, 36 ग्राम को 8 रुपये में खरीद कर लाया है तो 28 ग्राम का कीमत कितना पड़ा होगा, तो उसी का मान पहले निकालिए। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 28 बटे में 8 बटे में 36 और गुना का 28 लिखेंगे ना। इसको देखिए, इसको जो हम लोग 4 से कटाएंगे तो 4 9 36 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28, यानी कि ऊपर में बचेगा 8 7 56 और बट्टे में 9। अब देखिए उसके लिए ये कीमत पड़ा 56 बट्टे में 9। बेच कितना में रहा है 7 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि 8 रुपये में खरीद कर रहा है और 7 रुपये में बेच रहा है कह रहा है। लेकिन उसके लिए 28 ग्राम का कीमत कितना पड़ रहा है 56 बट्टे में 9, क्योंकि 28 ग्राम ही उसको दे रहा है जो ग्राहक को दे रहा है, यानी कि 56 बट्टे में 9 खरीद कर रहा है और बेच कितना में रहा है 7 रुपये में बेच रहा है। तो 9 को उधर जाकर गुना करवा दीजिए। 9 को जब उधर गुना कराएंगे तो 56 अनुपात कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और देखिए 56 रुपये में खरीद कर लाया 63 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कमा रहा है ना, प्रॉफिट कमा रहा है कितना का, तो कहेगा 56 और कितना होता है 56 और 7 63 होता है, 7 का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर, तो 56 पर। परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 7 8 है 56, 8 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%। 12.5% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, तो 12.5% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12.5% का प्रॉफिट जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइए, आपसे क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज को समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इतना लंबा आपको नहीं बनाना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। अब लास्ट के 2 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जगहों में दूध और पानी का मिश्रण अनुपात दिया है 3:1, 7:1 और 11:15। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है 3:1, उसके बाद 7:1 और उसके बाद है 11:5। तो हमसे पूछ रहा है कि इसे खाली कंटेनर में पलट दिया जाता है तो उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाले में जो है वाटर और मिल्क का रेशियो हमें बताना है। देखिए यहाँ 3 और 1 कितना है 4, तो यहाँ टोटल कितना है 7 और 1 8, यहाँ कितना है 11 5 16। सबको बराबर करिए, तो सबको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16 हो जाएगा। इसमें 4 से गुना किए तो यह कितना हो जाएगा 4 3 12 अनुपात 4 हो जाएगा। 2 से गुना किए तो 7 दूनी का 14 अनुपात
2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 16 है तो 16 को 11:5 कर देंगे। अब इसे पलट दिया, यानी कि सबको एक में मिला दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 14, 11, 25, 25, 12, 37 होता है। रेशियो में 5, 2, 7, 4, 11 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास क्या, मिल्क और वाटर का रेशियो। हमसे पूछ रहा है पहले पानी फिर दूध, यानी कि 11:37 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 11:37 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी। यहाँ 37 अगर 11 एक ऑप्शन रहता तो बहुत से लोग जो है गलती कर देते, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन है 11:37, तो 11:37 हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 625 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। देखिए, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो चाल तो आपस में माइनस होगा, यानी कि 90 में से 72 तो घटेगा, तो कितना का चाल से वो पीछा करेंगे, तो 18 किलोमीटर पर आवर के चाल से एक दूसरे को पीछा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 625 मीटर है। स्पीड स्पीड का अंतर कितना आ जाएगा, तो 18 का स्पीड का अंतर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, 5/18 से गुना कर देंगे। 5 से इसको कटाएंगे तो कट जाएगा, 18 से इसको कटाएंगे तो कट जाएगा, 5 से इसको कटाइए तो 12 पंजे 60, 2 5 5 पंजे 25, यानी कि 125 सेकंड के बाद जो है वो आपस में एक साथ मिलेंगे। तो 125 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है। अब इसे देख लेते हैं कितने लोग अभी तक इस टेस्ट को दे दिए हैं। यहाँ अभी तक दिखा नहीं रहा है क्योंकि नेट स्लो चल रहा है, तो आपको हम 20 क्वेश्चन समझा दिए हैं, कितने भी लोग दिए होंगे वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसे हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।